हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स कंटिन्यू करेंगे। मैं अमन आज इंग्लिश सेशन के साथ डे 6 में हाजिर हूँ। चलिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वोकैब पार्ट पहले कंप्लीट करूंगा। तो वोकैब में मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको 50 के राउंड वन वर्ड कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। ये वीडियो सेशन डे 6 है, ठीक है। अब मैंने वोकैब पार्ट में एंटोनिम्स लिए, इसके बाद मैं सिनोनिम्स लूंगा, फिर फ्रेजल वर्ब, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो एंटोनियम बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं एंटोनियम्स होते हैं। देखिए, एंटोनियम्स जो होते हैं आपका, जैसे हम हिंदी की बात करें तो विलोम शब्द होते हैं ना, उसी तरीके से आपके एंटोनियम होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो विलोम शब्द यानी कि एक वर्ड जिसका मीनिंग है उसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है उसे बोलते हैं एंटोनियम, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए पहला जो वर्ड है वो है आपका कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है विशाल, या फिर हम एक तरीके से कहें जायगोंटिक, ठीक है। जो बहुत ही बड़ा हो, विशाल हो। लाइक एग्जांपल लेते हैं जैसे हिमालय। तो हिमालय का क्या है कि बहुत ही बड़े हैं, मतलब उनका एरिया है बहुत ही वाइड है, और अगर हाइट के हिसाब से देखें तो विशाल होता है, ठीक है, उस सेंस में। तो कोलोसल का मतलब होता है विशाल। तो अगर इसका एंटोनियम देखें, एंटोनियम क्या होगा, देखिए एंटोनियम होता है आपका, इसका टाइनी हो सकता है, ठीक है, मिनिएचर हो सकता है, मिनिएचर हो सकता है, ठीक है, और मिनिमल हो सकता है, मिनिमल, ठीक है, मिनिमल, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, अपेरेंट, APPARRENT। अपेरेंट होता है आपका स्पष्ट, जो बिल्कुल साफ हो, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं देख रहे हैं, आप शीशे में देख रहे हैं, तो आपको जो आपका व्यू दिखेगा अपने चेहरे का या फिर किसी और चीज को भी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा, अपेरेंट, ठीक है। अगर इसका एंटोनिम की बात करें तो जो धुंधला दिखता हो, मतलब ब्लर हो, ठीक है, तो इसका एक एंटोनिम आपका ब्लर भी हो सकता है, BLUR, ब्लर, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका एंटोनिम होगा वो एम्बिग्यूअस हो सकता है। देखिए एम्बिग्यूअस को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए पहले लिख देता हूं, MBGUOUS, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस आपने हिंदी में देखा होगा कि हिंदी की वोकैबुलरी में लिखा रहता है एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि एक वर्ड है उसके अनेक मीनिंग हो सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, तो एम्बिग्यूअस हो सकता है, ठीक है, उस तरीके से। तो आता है तीसरा, कैंडिड। कैंडिड जो होता है एक सच्चाई होती है। सच्चाई के तौर पे जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति होते हैं जो छल कपट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो निष्कपट होते हैं, उनके मन में कोई भी पाप नहीं, जैसे बोलते हैं ना मन का काला, उस तरीके से। तो कैंडिड मतलब सच्चा व्यक्ति, सच्चाई जो, तो कैंडिड होता है निष्कपट। एंटोनियम देखेंगे तो इसका क्या होगा, आपका आर्टफुल हो जाएगा, आर्टफुल, या फिर हम बात करें आपका कनिंग हो जाएगा, या फिर क्राफ्टी हो जाएगा, कनिंग क्राफ्टी। कैसे, जैसे धूर्त, मतलब धूर्त जो चालाक होता है, लोमड़ी के जैसा चालाक बोलते हैं ना, जैसे लेमन लैंग्वेज में लोमड़ी के जैसा चालाक, ठीक है। फोर्थ की तरफ चलते हैं, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस जो वर्ड रिलेट करता है वो रस से रिलेटेड करता है। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, जैसे कुछ खरीदने जा रहे हैं या फिर सब्जी मंडी जा रहे हैं, तो बहुत ही रस होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा आवाज होती है, कोल्हापुर बोलते हैं, जहां डिस्टर्ब्स हो सब कुछ, ठीक है, इधर उधर सब कुछ हो, तो कोल्हापुर, जहां पे बहुत ज्यादा आवाज आती हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा, या पीसफुल हो जाएगा, ठीक है, पीसफुल। तो आप देखें, अगला चलते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अवज्ञाकारी होते हैं, मतलब डिसओबीडिएंट, दूसरों की बात नहीं मानते, जिद पर अड़े रहते हैं, उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मोरली क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो ऑब्स्टिनेट हो, जिद्दी हो, एकदम से जो चीज ठान ली कि यही करना तो करना है, उस तरीके से। तो इसका अपोजिट जो होगा क्या होगा, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ओबीडिएंट, OBEDIENT, ओबीडिएंट, जो आज्ञाकारी हो, ठीक है। या फिर इसका एक और भी हो सकता है, आप डिसेंट भी मान सकते हैं, डिसेंट। डिसेंट मतलब जो सभ्य हो, चीजों को मैनेज करके चलता है, ऑर्गेनाइज वे में मान लेता हो, ठीक है, जिद पे ना अटकता हो। अब देखिए पर्नीशियस। पर्नीशियस जो वर्ड होता है वो हेल्थ के सेंस में यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो हानिकारक है, ठीक है, हार्मफुल हो गया, ठीक है। तो पर्नीशियस मतलब हानिकारक, जो हार्मफुल है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका, पर्नीशियस का अपोजिट क्या होगा, देखिए बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिशियल, जो आपके लिए लाभदायक हो, या सॉलिटरी हो सकता है, ठीक है, जो स्वास्थ्यवर्धक हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक का जो सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं लेटेंट की, LATENT। लेटेंट, लेटेंट वो चीज होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट भी पढ़ा होगा, जैसे फिजिक्स में होता है ना गुप्त ऊष्मा, वैसे।
तो जो चीजें गुप्त हो, छिपी हुई हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? लेटेंट। आप इन्हें क्या करेंगे? रिवील कर सकते हैं, रिवील हो, या फिर ऑब्वियस हो, OVIOU, ऑब्वियसली बोलते हैं ना, ऑब्वियसली, स्पष्ट तौर पर, साफ है, क्लियर कट है, सबको दिख रहा है, ठीक है, तो सीक्रेट नहीं है कोई भी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगुल। ट्रायंगुल का मतलब होता है शांत बिल्कुल, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है, और चीजें स्मूथली चल रही हो, इस तरीके से सेंस में। तो ट्रायंगुल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब, ठीक है। एक वायलेंट हो सकता है, वायलेंट, ठीक है। फेरोसियस, फेरोसियस जो होता है इस तरीके से होता है कि मान लो उग्र हो, जैसे अगर इंसान की बात करें तो जो एकदम एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो जाता हो बात बात पे, कुछ भी करने के लिए, मरने कटने के लिए रेडी हो जाता है, उस तरीके से उग्र टाइप का। तो फेरोसियस होता है आपका उग्र, ठीक है। तो इसका क्या होगा? हम डिसेंट ले सकते हैं, माइल्ड ले सकते हैं, ठीक है, डिसेंट, माइल्ड। और इसका एक सिविलाइज्ड भी हो सकता है। सिविलाइज्ड वो लोग पर्सन होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, मान लीजिए सभ्य तरीके से, कल्चर वाले लोग हो जाते हैं, सिविलाइज्ड। तो इसका एक सिविलाइज्ड हो सकता है, सिविलाइज्ड, ठीक है, सिविलाइज्ड, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल एक ऐसी चीज होती है, मान लीजिए कुछ समय के लिए हो, या अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो क्षण भंगुर हो, मतलब कुछ समय के लिए, और बहुत ही कमजोर हो, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब बहुत ही कमजोर हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होगा सबसे ज्यादा, सॉरी, स्ट्रांग होगा, STRONG, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक ऑनरस होता है, ऑनरस भी हो सकता है ऐसा। रिडंडेंट, REDUNDENT, रिडंडेंट जो होता है, मान लीजिए रिडंडेंट मतलब जरूरत से ज्यादा हो, अनावश्यक हो, फालतू का, ठीक है, वैसे। तो इसका इसका क्या हो जाएगा आपका? इसेंशियल हो जाएगा, इसेंशियल मतलब जो आवश्यक हो, ठीक है, रिडंडेंट, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का जो मतलब होता है दोष मुक्त। देखिए जब मान लीजिए किसी पे कोई कल्प्रिट है, ठीक है, उस पर आपने ब्लेम लगाया, तो कोर्ट उसको, कोर्ट में आप क्या करते हैं? पेश करते हैं, कोर्ट उसकी सुनवाई करता है, ठीक है। तो जब वो बरी कर दिया जाता है, मतलब वो दोष मुक्त हो गया, एब्सॉल्व हो गया, छुटकारा मिल गया उसको। तो इसका एक एक्यूट भी हो सकता है, एक्यूट, AQUIT, एक्यूट, ठीक है। तो एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त। तो इसका क्या होगा? दूसरा, ब्लेम लगाना किसी पे अपोजिट, या तो किसी को क्या कर रहे हैं? अपराध मुक्त कर रहे हैं, या फिर उसको ब्लेम लगा रहे हैं, ठीक है, तो ब्लेम हो जाएगा। दूसरा इसका क्या हो सकता है? दूसरा जो हो सकता है ब्लेम के अलावा इसका कल्प्रिट हो सकता है, कल्प्रिट, या फिर गिल्टी। जैसे कोर्ट में बोलता है यू आर गिल्टी और नॉट गिल्टी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये गिल्टी भी हो सकता है। बॉन्टीफुल, आगे बॉन्टीफुल की बात करते हैं, किसी चीज का एक अच्छी मात्रा में होता है, मतलब जितना है उतना ही तो है, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो एडिक्वेट होना, पर्याप्त होना या अपर्याप्त होना, इस तरीके। इनएडिक्वेट होता है अपर्याप्त, एडिक्वेट होता है पर्याप्त। तो बॉन्टीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में, एक अच्छी क्वांटिटी में, तो बॉन्टीफुल हो गया, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए मेगर इसका अपोजिट हो जाएगा, मेगर, और एक हो जाएगा आपका स्कैंटी, मतलब उस चीज की कमी होना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिक्टिटियस। फिक्टिटियस या FICTITIOUS, फिक्टिटियस होता है जो काल्पनिक हो चीजें, ठीक है। कॉनकॉर्डेड या मनगढ़ंत कहानियां बोलते हैं ना, कॉनकॉर्डेड स्टोरी, CONCOATED, कॉनकॉर्डेड स्टोरी, जो मनगढ़ंत कहानियां हो, ठीक है, जो परसेप्शन की बेसिस पे बनाई गई, उस तरीके से। तो फिक्टिटियस, इसका क्या हो जाएगा आपका? रियलिटी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा आपका? रियलिटी के अलावा ऑथेंटिक हो जाएगा, जिसमें सच्चाई हो, ऑथेंटिक, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? वेरिसिटी हो जाएगा, वेरिसिटी, जिसमें सच्चाई हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओमिनियस, ठीक है। देखिए ओमिनियस जो होता है अशुभ होता है, जब अशुभ मतलब, ठीक है, मिसफॉर्चून बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो जब हम कभी बोलते हैं कि भैया गृह प्रवेश हो रहा, तो शुभ लाभ, ठीक है, शुभ शुभ बोलिए, अच्छा काम करने जा रहे हैं, शुभ शुभ बोलो। तो ओमिनियस मतलब अशुभ, और इसका क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस हो जाएगा अपोजिट, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है जो सगुन, शुभ हो, ठीक है, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं मोनोटोनियस, ठीक है। मोनोटोनियस का मतलब होता है कोई चीज या कोई रिएक्शन का बार बार रिपीटेशन होना। मान लीजिए आपके सामने कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो आप बोर हो जाएंगे, या फिर आपने कोई पिक्चर्स बहुत ज्यादा बार देख लिया, तो आप उसे नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको उसका हर एक सीन, हर एक मूवमेंट, हर एक डायलॉग पता होगा पहले से ही, तो इंटरेस्टिंग नहीं होता। इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब आपके सामने कुछ नई चीजें आ रही है, ठीक है। तो मोनोटोनियस का मतलब होता है नीरस, ठीक है, बार बार जो रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो मोनोटोनियस क्या होगा? नीरस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। और एक हो जाएगा अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट जो होता है आपका
वो मनोरंजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको मूवी का एग्जांपल एक बताया, तो आप एम्यूजमेंट इसका एंटोनिम ले सकते हैं, मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टिमिडिटी। टिमिड जो होता है डरपोक के सेंस में होता है। क्या होता है? डरपोक के सेंस में। टिमिड मतलब जो बहुत ही कमजोर हो, डरा हुआ, डरपोक टाइप का, ठीक है। तो टिमिड का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम। देखिए सीधा सीधा सभी को पता है ब्रेव, लेकिन ब्रेव ऑप्शन में आता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन जो आते हैं यहाँ पे गैलेंट्री आते हैं, GALANTRI, इस तरीके गैलेंट्री, सिवलोरस, सिवलोरस, ठीक है। तो गैलेंट्री, जैसे गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है, जैसे मान लीजिए जो डिफेंस में होते हैं उनको अक्सर गैलेंट्री, बहादुरी पुरस्कार मिलता है उस तरीके से, तो गैलेंट्री मतलब बहादुरी जो, ठीक है। रॉबस्ट जो होता है, रॉबस्ट मतलब हष्ट-पुष्ट हो, जो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, रॉबस्ट, ठीक है। शरीर से हष्ट-पुष्ट हो उस सेंस में, ठीक है। तो रॉबस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फीबल। फीबल दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार एसएससी का फेवरेट वर्ड है, पूछा गया फीबल, तो जो बहुत कमजोर हो, ठीक है। प्रोफिशिएंट की अगर हम बात करें, प्रोफिशिएंट, ठीक है। प्रोफिशिएंट जो वर्ड है वो अगर हम प्रोपोजिशन के पर्पस से देखें तो प्रोफिशिएंट एट होता है, ठीक है। किसी चीज में कुछ होना, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि आप मैथ सेक्शन में अच्छे हैं, तो प्रोफिशिएंट एट मैथ्स, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट जो होता है कुशल होता है, मतलब किसी चीज में गुड स्किल्स होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लंट मान सकते हैं, ब्लंट, BLUNT, ब्लंट, या फिर कई बार कहा जाता है क्लमजी पर्सन, ठीक है। जैसे एक इडियम भी होता है, ए बुल इन ए चाइना शॉप, ठीक है। ए बुल इन ए चाइना शॉप मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जहां जरूरत ना हो और वहां पहुंच जाए, और उसके बारे में उसको पता भी ना हो, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, काम बिगाड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जस्ट लाइक क्लमजी पर्सन, ठीक है। अब बात करते हैं नेव। नेव जो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भोला भाला हो, सीधा साधा, बिल्कुल उसे कुछ पता ही ना हो, मतलब उसका वो किसी से भी धोखा खा सकता है, उसे कोई भी धोखा दे सकता है। इसका एक सिनोनिम ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वन वर्ड में भी कराया होगा, वन हु पर्सन्स बिलीव इजीली, किसी भी पर्सन पे, ठीक है। तो क्रेडुलस बोलते हैं उसे। तो नेव मतलब भोला भाला। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? आप इसका अपोजिट कनिंग ले सकते हैं, कनिंग, CA, कनिंग, या फिर DPS ले सकते हैं, या फिर आपका सबसे अच्छा क्राफ्टी, आर्टफुल, या फिर आर्टफुल, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एंटोनियम्स थे, जिसमें मैंने आपको 20 एंटोनियम्स थे, इनके 2 से 3 मैंने आपको मीनिंग बताने की कोशिश की, तो अप्रॉक्स ये 50 के अराउंड आपको एंटोनियम्स सिनोनिम्स हो गए, मतलब उनका मीनिंग्स वगैरह मिक्स करके सब कुछ। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, बाकी वीडियो सेशन की तरह। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही बेहतर कंटेंट के लिए स्टडी कर को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।